सोनपुर मेले की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, इस बात को लेकर के काफी लोगों के मन में सवाल चलता है कि आखिर सोनपुर मेला जो एशिया का अर्थात विश्व का सबसे बड़ा मेला है, उस मेले की शुरुआत कैसे हुई। अनेकों प्रकार के लोग अनेकों प्रकार के मत देते हैं, अनेकों प्रकार की अवधारणाएं लोगों के मन में होती है, कई प्रकार की बातें लोग कहते हैं, कई प्रकार की खिस्सा कहानियां सोनपुर मेले को लेकर के लोगों के जेहन में तैरती हैं, उमड़ती हैं और घुमड़ती हैं। लेकिन जो पौराणिक मान्यता है, जो पौराणिक कथा है, जो पौराणिक एक विचार है सोनपुर मेले की शुरुआत को लेकर के, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि कलयुग के प्रारंभिक दौर में जो है छपरा जिले के सोनपुर अनुमंडल क्षेत्र के कोनहारा घाट के समीप गज और ग्राह के बीच युद्ध हुआ। गज अर्थात हाथी, ग्राह अर्थात जो है मगरमच्छ। काफी समय तक यह युद्ध होते रहा गज और ग्राह के बीच। कोनहारा घाट में कई दिनों तक घनघोर युद्ध चला। हाथी जो है नदी के किनारे खड़ा होकर के और ग्राह को चाह रहा था कि मैं ग्राह को अर्थात मगरमच्छ को मार दूं। मगरमच्छ क्या किया था कि हाथी के पैर को अपने जबड़ा में पकड़ लिया था, वह छोड़ नहीं रहा था। हाथी बाहर खींचने का प्रयास करता था और मगरमच्छ जल में खींचने का प्रयास करता था। कई दिनों तक घनघोर युद्ध चला मगरमच्छ और हाथी के बीच अर्थात गज और ग्राह के बीच। सोनपुर के कोनहारा घाट में चल रहे गज और ग्राह के इस युद्ध की सूचना देवर्षि नारद को मिली। नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज देखे, नारद जी भी काफी प्रयास किए गज और ग्राह को समझाने के लिए, लेकिन गज और ग्राह नारद जी की एक बातों को नहीं माने, क्योंकि गज और ग्राह दोनों जो थे जय और विजय थे, जो अपने जमाने के बहुत बड़े दैत्य थे, असुर थे। जय और विजय ही लास्ट के दिनों में चल के रावण और मेघनाथ हुए थे। रावण और मेघनाथ के बाद जो है वही गज और ग्राह बन गए थे। जब गज और ग्राह बने थे तो भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए थे और दोनों भगवान विष्णु के अति प्रिय थे। दोनों के युद्ध की सूचना पाकर नारद जी भी आए। नारद जी भी कई दिनों तक समझाने का प्रयास किए, गज और ग्राह जब नहीं माने, अंत में गज की स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही थी। गज थकते जा रहा था। कुछ समय तक अगर और युद्ध चलता तो गज जो है मारा जाता, अर्थात हाथी का वध हो जाता। अंत में देवर्षि नारद भागे भागे क्षीर सागर में जाते हैं। क्षीर सागर में जाकर के भगवान विष्णु से पूरी वृतांत कर सुनाते हैं कि हे भगवान, आपके दो परम भक्त जो हैं गज और ग्राह छपरा जिले के सोनपुर के कोनहारा घाट में गंडकी नदी के पावन जलधारा में घनघोर युद्ध कर रहे हैं और उस युद्ध में लगता है कि गज जो है ग्राह के हाथों वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु आप देखते हैं नहिताओं और वहां से सीधे बगैर किसी लौंग लपेट के अपने वाहन गरुड़ पे सवार होते हैं और सीधे कोनहारा घाट चले आते हैं। भगवान विष्णु कोनहारा घाट आकर के दोनों को पहले समझाने का प्रयास करते हैं। दोनों जब भगवान विष्णु के बातों को भी नहीं मानते हैं, उसके बाद भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को भेजते हैं और सुदर्शन चक्र जाकर के इस युद्ध को समाप्त करा देता है, अर्थात गज और ग्राह की यह लड़ाई समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु गज और ग्राह की लड़ाई को समाप्त कराने के लिए छपरा जिले के कोनहारा घाट के समीप गंडकी नदी के तट पे जहां सोनपुर का मेला लगता है, वहां 2 दिनों तक भगवान विष्णु को वहां ठहरना पड़ा था। भगवान विष्णु के 2 दिनों के प्रयास के बाद जो है गज और ग्राह की यह लड़ाई समाप्त हो पाई थी। कहा जाता है कि जब गज और ग्राह की लड़ाई चल रही थी और गज और ग्राह की लड़ाई को समाप्त कराने के लिए भगवान विष्णु जब क्षीर सागर से वहां पहुंचे तो पूरे दुनिया से जितने पशु पंछी थे तमाम लोग वहां पहुंच गए और इतनी भीड़ हो गई वहां की एक मेले की स्थिति उत्पन्न हो गई। अंत में भगवान विष्णु वहां से इस युद्ध को समाप्त करा करके अपने लोक को चले गए और काफी दिनों तक वहां विभिन्न इलाकों से आए पशु पंछी, बालक, वृद्ध, नर नारी, देव, दानव, गंधर्व, नाग और किन्नर उस स्थान का दर्शन करते रहे बारी बारी से जाकर के, जिस स्थान पे भगवान विष्णु खड़ा होकर गज और ग्राह की लड़ाई को समाप्त कराने का प्रयास किए थे। तभी से सोनपुर का मेला लगना वहां प्रारंभ हो गया। उसके बाद से जब उस समय तमाम पशु पंछी वहां से चले गए, फिर जब 1 वर्ष गज और ग्राह के युद्ध की पूरी हुई तो फिर चारों तरफ से इस पृथ्वी से तमाम पशु पंछी वहां पहुंचने लगे और उनका मानना था कि इसी स्थान पे आज से 1 वर्ष पूर्व भगवान विष्णु स्वयं आए थे। इस स्थान पे चलें, पूजा पाठ करें।
उसी प्रकार से धीरे धीरे करते करते प्रत्येक वर्ष वहां दुनिया से पशु पंछी आने लगे और सब लोग आते थे, भगवान विष्णु के उस स्थल को प्रणाम करते थे, पूजा अर्चना करते थे और इतनी भीड़ हो जाती थी कि मेले की स्थिति हो गई। और तभी से सोनपुर का मेला लगना प्रारंभ हुआ। आज यह सोनपुर का मेला विश्व प्रसिद्ध मेला बना हुआ है और दुनिया के कोने कोने से आज भी पशु पंछी तमाम लोग आते हैं। जिस प्रकार से उस समय उस युद्ध को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से पशु पंछी आए थे। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं की माने तो यही है सोनपुर मेले की उत्पत्ति की कहानी। जब गज और ग्राह की युद्ध चल रही थी तो उस युद्ध को देखने के लिए, भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया से जो है पशु पंछी आए थे और उसी समय से सोनपुर मेले की शुरुआत हुई, जो आज भी चलती है और आगे तक भी चलती रहेगी। नमस्कार।